और दिल्ली के अग्निकांड से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद जागी दिल्ली सरकार। आज से पूरे दिल्ली में चेकिंग अभियान शुरू किया जाएगा। दिल्ली के तमाम होटल्स, अस्पतालों, गेस्ट हाउसों में जांच किया जाएगा। एमसीडी द्वारा बड़े स्तर पर अब हर बिल्डिंग की जांच की जाएगी और गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों को सील करने का काम आज से ही शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें, साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में लगी आग के बाद 21 लोगों की जलने से मौत हो गई थी। इसके बाद दिल्ली सरकार एक्शन मोड में आई है। पूरी दिल्ली में अवैध प्रॉपर्टीज और बिना अनुमति चल रहे गेस्ट हाउसेस और आग से सुरक्षा के नियमों और बिल्डिंग को जो बाय लॉ का उल्लंघन करके चल रहे हैं, इन्हें सख्त कार्रवाई करते हुए सील कर दिया जाएगा। मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोगों की जान चली गई थी और बताया जा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से भी यहाँ पर एक्स्ट्रा कमरे बना दिए गए थे मुनाफा के लिए। बहरहाल अब दिल्ली सरकार जागी है और बड़े एक्शन की बात कही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, मालवीय नगर अग्निकांड के बाद क्या कुछ बड़े फैसले दिल्ली सरकार ने लिए? कल भी हमने आपकी रिपोर्ट देखी। देखिए, दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि वो अब इस तरह की बिल्डिंगों की जांच करेगी जहां पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पूरा इस्तेमाल किया जाए। लेकिन एक बार तस्वीर, चूंकि हम उसी जगह पर है, ग्राउंड जीरो पर जहां ये आग लगी, चूंकि ये बीएनबी था, तो बीएनबी मतलब ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, यहाँ पर 6 कमरों की इजाजत जो है वो लाइसेंस के मुताबिक होती है और इस जगह पर 6 कमरे से ज्यादा कमरे जो है बनाए गए और इसमें लाइबेरिया, मोजाम्बिक और कई ऐसे देशों के जो नागरिक हैं, तकरीबन 18 विदेशी नागरिकों ने अपनी जान गंवाई और 3 भारतीय जो है इसमें जो है अपनी जान गंवा चुके हैं। इस मामले में आरोपी लोकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर एफआईआर जो है वो कल्पेबल होमिसाइड की धाराओं में कर ली गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में दिल्ली सरकार, नगर निगम कोई कार्रवाई करना चाहती है, क्योंकि दिल्ली जो फायर डिपार्टमेंट है वो दिल्ली सरकार के अधीन आता है। दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, यानी कि कोई प्रशासनिक बाधा नहीं है। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और उसके बाद एमसीडी की सरकार, 15 सालों तक बीजेपी का ही शासन एमसीडी में रहा। उसके बाद 2 साल के गैप के बाद बीजेपी आई। ऐसे में किनकी कमियां हैं? कौन से वो अधिकारी हैं जो ऐसे एकदम सीधा मेन रोड पर ऐसी बिल्डिंगों को इजाजत दे देते हैं जिसमें एग्जिट का सिर्फ एक पॉइंट होता है, जहां पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स पूरे नहीं किए जाते, जहां पर बेसमेंट में कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है, क्योंकि बेसमेंट एक डार्क रूम होता है, वहां पर इस तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं की जा सकती है। लेकिन ऐसे हजारों की संख्या में इमारतें हैं जहां पर किचन चल रहा है, पेंट्री चल रही है, कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, ब्लास्ट हो रहे हैं और ये पहली घटना नहीं, एक के बाद एक मौतें हो रही है। हमने फिल्मिस्तान के इलाके में आग देखी थी जहां पर झुलसकर 40 से ज्यादा लोग मर गए थे। इसके अलावा हमने ऐसे कई हिस्से और इलाके देखे हैं जहां पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सिस्टम में एक फ्लॉ है, एक गलती है, जिसकी वजह से जो दिल्ली फायर विभाग है सबसे भ्रष्टतम विभागों में से एक है, जहां पर फायर सेफ्टी नॉर्म, फायर के लाइसेंस देने में जो है वो बेईमानी की जाती है। आंख बंद करके फायर सेफ्टी के जो ये बहुत बड़ी बात आपने बोली है गौरव, क्योंकि ऐसा एक हादसा नहीं, ऐसे दर्जनों हादसे हमें याद आ जाते हैं। सरकारें चाहे जिसकी भी रही हो, राजेंद्र नगर का एक हादसा याद आता है जहां बेसमेंट में कोचिंग क्लासेस संचालित किए जा रहे थे, पानी भर जाने से बच्चे डूबकर मर गए क्योंकि बाहर नहीं आ पाए, दरवाजा लॉक हो गया। मालवीय नगर में भी यहाँ पर बेसमेंट से लेकर तमाम फ्लोर्स पर देखिए इसी इलीगल तरीके से यहाँ पर होटल का संचालन किया जा रहा था और बीएनबी का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है गौरव आजकल। खासतौर पर दिल्ली छोटा शहर है, दिल्ली एक छोटा स्टेट है और यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है, बाहर से आने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में गली गली में ऐसे होटल्स मौजूद हैं जिसमें लोग भरे रहते हैं और ऐसे में हादसे भी ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि ना फायर नॉर्म्स का पालन किया जाता है, ना जो यहाँ पर लीगैलिटीज है उसका पालन किया जाता है। ऐसे में क्या कुछ अब बड़ी कार्रवाई इसके तहत एमसीडी द्वारा की जाएगी, इसकी जानकारी के लिए हम पुलकित के पास चलते हैं। गौरव, आप भी बने रहिएगा। पुलकित, एक बड़ा आदेश अब दिया गया है जब काफी देर हो चुकी है, ऐसे कई हादसे हुए, बहरहाल जब जगे तब सवेरा। अब क्या आदेश दिया गया है, कैसे कमर्शियल बिल्डिंग्स और इस तरीके के होटल्स को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी कि आगे ऐसे हादसे ना हो, बेगुनाहों की मौत ना हो? पुलकित, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। पुलकित, एक बड़ा सवाल यही जो फैसला गौरव भी हमें देखिए, पुलिस ने सबसे पहले इन तमाम जो रास्तों को बंद कर दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोपी था उसे बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया है
और इस इलाके में जितने भी इस तरीके से बीएनबी के तहत बने हुए होटल्स हैं उन पर अब कार्रवाई की बात की जा रही है। और सिर्फ इस इलाके में नहीं बल्कि इसके आसपास के तमाम उन इलाकों में बीएनबी के तहत बने हुए होटल्स पे कार्रवाई होगी जो कम से कम 2 से 4 कमरों की परमिशन लेकर बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने इससे ज्यादा निर्माण किया था। तो इन तमाम जगहों पर अब कार्रवाई की बात सरकार कह रही है। जी, और देखिए कार्रवाई की जाएगी। ये जगह भी वही है जहां पर हादसा हुआ था। हमारे दोनों ही संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गौरव, अब आज से एमसीडी द्वारा ये छानबीन शुरू हो जाएगी। ऐसे में क्या कोई आंकड़े या रिकॉर्ड है हमारे पास इस तरीके के संचालित किए जा रहे तमाम कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में भी अब एक खौफ की लहर होगी? क्योंकि मुझे लगता है हर दूसरा होटल गैर कानूनी तरीके से ही संचालित किया जा रहा था। ना कोई चेकिंग थी, ना कोई लाइसेंस को लेकर इतनी सीरियसनेस थी। 2 कमरों 6 कमरे की इजाजत है, तो वहां एक बड़े स्तर पर देखा जाता है कि अक्सर इसे बढ़ा चढ़ाकर बिजनेस में मुनाफे के पर्पज से संचालित किया जाता है। बिल्कुल, देखिए संचालित किया जाता है और मैं दर्शकों के लिए बता दूं बहुत आसान है। होटल और रेस्टोरेंट की जो लाइसेंस की जो प्रक्रिया वो बहुत जटिल बनाई गई है ताकि उसमें कोई कमियां ना हो। इसके लिए आपको एमसीडी से हेल्थ ट्रेड लाइसेंस लेना होता है, दिल्ली पुलिस से ईटिंग लॉजिंग हाउस लाइसेंस लेना होता है, दिल्ली फायर सर्विसेज से एनओसी लेनी होती है फायर की, और बीएनबी योजना के तहत जो है उसमें जो मालिक होता है उसको स्वयं उसी घर में रहना होता है और अधिकतम वो 6 कमरे किराए पर दे सकता है। यानी कि जो बीएनबी है, बेड एंड ब्रेकफास्ट का जो सिस्टम है वो बहुत तय है 6 कमरों का। यही इसी वजह से बार बार कहा जा रहा है कि 6 कमरों की इजाजत थी। लेकिन आप इस बिल्डिंग को देखिए एक बार, ये बिल्डिंग जो है नीचे से शुरू हो रही है, नीचे यहाँ पर बेसमेंट है, सीढ़ियां हैं, उसके बाद सिर्फ एक पतला सा एग्जिट जो है वो आपको यहाँ पर कोने में तस्वीरों में नजर आएगा। अगर आग निकले तो सवाल यह है कि जब दिल्ली फायर सर्विसेज यहाँ पर फायर एनओसी दे रही थी तो उसके अधिकारी कौन थे, इस एरिया का इंचार्ज कौन है, उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कौन सी एफआईआर की है? क्या सिर्फ जो है लोकेश बजाज को गिरफ्तार कर लेने से समस्या खत्म हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर फायर के अधिकारियों ने एनओसी दी हुई है, उसके खिलाफ क्या कोई हत्या का मुकदमा दर्ज होगा? उसके खिलाफ कोई लापरवाही? हादसों का इंतजार करना कब खत्म किया जाता है और नजरें लगातार बनाए रखिएगा पूरे घटनाक्रम के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जानकारी देने के लिए। और अब बात कर लेते हैं किस तरीके से जो लवकेश बजाज है होटल का मालिक, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्त में है और ऐसे में उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सिस्टम से किया जा रहा है कि हर बार इंतजार हादसों का क्यों किया जाता है। 21 लोगों की जान चली गई है, कौन जिम्मेदारी लेगा? आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। तंदूर में तब्दील इस होटल में 21 लोग जिंदा जल गए। 26 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। दिल्ली में इस भीषण अग्निकांड की तस्वीरें जिसने देखी उसका दिल दहल उठा। अब सवाल ये है कि इस भीषण अग्निकांड का जिम्मेदार कौन है? फ्लरिश स्टे B&B नाम के इस होटल का मालिक पुलिस की गिरफ्त में है। नाम है लवकेश बजाज। हादसे के बाद पुलिस ने सबसे पहले लवकेश बजाज और उसकी पत्नी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था ताकि वो देश छोड़कर फरार ना हो सकें। शुरुआती पूछताछ में लवकेश ने पुलिस को बताया कि उसने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए होटल में अपने कमरों की संख्या बढ़ाई। इस होटल के पास मात्र 6 कमरे की परमिशन थी, लेकिन इसमें 25 कमरे बनाए गए थे। बिना फायर सेफ्टी एनओसी के बावजूद ये होटल चल रहा था। लवकेश ने पूछताछ में बताया कि उसको ऐसी घटना का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जांच में पता चला है कि ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट की जो दक्षिणी दिल्ली की लिस्ट है उसमें 88 नंबर पर लवकेश बजाज के होटल फ्लरिश स्टे का नाम है। ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम में इसका लाइसेंस जय मिश्रा के नाम से लिया गया था। जय मिश्रा के नाम से ही होटल के बाकी बिल भी आते थे। लवकेश ने जय मिश्रा को होटल चलाने का पूरा काम सौंपा हुआ था। दिल्ली के इस होटल में हुए अग्निकांड के बाद जांच के आदेश दे दिए गए। आज से साउथ जोन की सभी गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों को सील करने का काम भी शुरू किया जाएगा। लेकिन जब नवभारत की टीम ने इस होटल के आसपास छानबीन शुरू की तो दिमाग ही हिल गया।
इस होटल के अड़ोस पड़ोस में कई ऐसे होटल्स हैं जो बिना नियम कायदे के सिस्टम के दोस्ताना मदद से चल रहे हैं। होटल है ग्रीन रेसिडेंसी, वो आपको दिखाते हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि यहाँ पर केवल 6 रूम बनाने की इजाजत जो है वो है, परमिशन दी गई थी, लेकिन आपको पता है यहाँ पर पूरे 22 रूम जो है वो चलाए जा रहे हैं। यानी पैसा कमाने के लिए आप लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप ये देखिए कि ये एंट्री एग्जिट का भी रास्ता एक ही है। अमूमन किसी भी स्थिति में आपके पास एक इमरजेंसी गेट होना चाहिए होटल में जहां पर लोग रुकते हैं, लेकिन आप ये देखिए एंट्री एग्जिट के लिए एक ही दरवाजा है। और यहाँ पर ये देखिए बिजली का जो मीटर है वो बाहर होना चाहिए, वो अंदर लगा हुआ है। कोई बड़ा हादसा ये बड़ा हादसा दावत दे रहा है। आप सोचिए, अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। बताया जा रहा है बेसमेंट में भी 4 रूम नीचे बनाए गए हैं, हर फ्लोर पे रूम्स हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां इस पूरे बिल्डिंग में केवल 6 रूम बनाने की परमिशन थी, गेस्ट रूम, वहां पे 22 रूम बनाकर यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे किस तरह से 4 रूम है, इसके नीचे बेसमेंट है, वहां पर भी रूम है। श्रुतिका, पिछले 6 महीने की अगर बात की जाए तो दिल्ली में आग लगने की वजह से ही 45 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हर बार वही रटा रटाया जो डायलॉग है वो दे दिया जाता है कि उच्च स्तरीय जांच बैठा दी जाएगी और करवाई जाएगी। और ऐसे में 21 लोगों के जिंदा जलने के बाद में अब सिस्टम की नींद खुल रही है और ये कहा जा रहा है कि नियमों के आधार पर जो बिल्डिंग नहीं बनी होगी उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो क्या ये एक्शन साक्षी पहले नहीं लिया जा सकता था? इक्कीस लोग देश की राजधानी दिल्ली में जिंदा जल गए। सिस्टम की नींद अब जाकर टूटी। आज से दिल्ली में एमसीडी बड़े एक्शन की तैयारी में है। आज से साउथ जोन की सभी गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों को सील करने का काम शुरू करेगी। दिल्ली सीएमओ ने ट्वीट कर जानकारी दी कि पूरे शहर में अवैध प्रॉपर्टीज, बिना अनुमति चल रहे गेस्ट हाउस और आग से सुरक्षा के नियमों और बिल्डिंग बाय लॉ का उल्लंघन करके चल रहे संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी जगहों को सील कर दिया जाएगा और कानून के मुताबिक उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन सिस्टम से सवाल है कि इतनी देरी क्यों? जो एक्शन आज से लिया जाएगा वो पहले क्यों नहीं सोचा गया? अगर ऐसा हुआ होता तो शायद 21 लोगों की जान बच गई होती। सबसे चौंकाने की बात यह है कि इस पूरे इलाके में एमसीडी से 2 मंजिल की परमिशन ली गई थी, लेकिन होटल मालिकों ने 5 से 6 मंजिल की बिल्डिंग बना डाली। सामने आपको बड़ा सा हॉस्पिटल नजर आएगा। इसी हॉस्पिटल की वजह से इन तमाम जगहों पर, ये देखिए, तमाम जगहों पर लोगों ने पीजी बना रखे हैं, होटल्स बना रखे हैं। और इधर भी ये देखिए, ये भी सेंट्रलाइज एसी का पूरा सिस्टम यहाँ लगा हुआ है। ये भी एक होटल का दूसरा पार्ट है। मतलब ये बात तो साफ है। आप सोचिए, मतलब परमिशन मिली है सिर्फ 6 कमरे की, यहाँ पर बना दिया 20। हाँ। 2 फ्लोर की यहाँ पे बना दिया 4। और ये टेरेस का इलाका, मतलब कोई देखने वाला तो होगा ना। लाइसेंस जब मिलता होगा पूरी चिट्ठी जाती होगी। हाँ। प्रिया, इसके बाद में बेसमेंट और है। जब बेसमेंट भी और है, सोचिए। मतलब आप सोचिए कि कमरों की संख्या बढ़ानी है लेकिन सुरक्षा नहीं बढ़ानी। पिछले 6 महीनों में दिल्ली में आग की अलग अलग घटनाओं में 45 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इन घटनाओं से सबक लेने की बजाय इस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। जब 9 लोग पालम में मरे तब सरकार की फायर ब्रिगेड की लिफ्ट नहीं खुली। कहा गया कि जांच कराई जाएगी। 3 महीने तो हो गए, जांच की रिपोर्ट तो आई नहीं। कब आएगी? मैं तो रोज पूछता हूँ। विवेक विहार में आग लगी, 9 लोग मरे। सरकार की फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था, लोगों ने कहा, लेट भी आई। जांच की रिपोर्ट कहाँ है? हमें तो मिली नहीं। अब ये आग लगी है 21 लोगों की। 21 लोग तो बता दिए गए मारे गए, पता नहीं कितने मारे गए होंगे। फायर ब्रिगेड स्टेशन यहाँ से 500 मीटर भी नहीं है, 3 मिनट की दूरी पे है। मेट्रो स्टेशन के पीछे। पौना घंटा लग गया। क्या कर रहे थे पौने घंटे तक आप? मेरा मानना है कि दिल्ली सरकार ने ऑलरेडी 2024 में ये बीएनबी के लाइसेंस दिए गए थे आम आदमी पार्टी की सरकार के समय में, और इन लाइसेंस की जो ड्यूरेशन थी
वो 3 साल के लिए थी और इसमें जो नॉर्म्स बताते हैं, मैंने पूरा कानून तो नहीं पढ़ा है बीएनबी का, लेकिन वो 6 कमरे होने चाहिए। लेकिन उसी की आड़ में उन्होंने कमरों को आगे बढ़ा लिया या अपनी किचन बना ली। तो उनके जो नॉर्म्स थे, उन नॉर्म्स में कहीं ना कहीं तो चूक हुई है उन नॉर्म्स को चेक करने में, क्योंकि उनको निश्चित रूप से हर 15 दिन में, महीने में या 3 महीने में कोई ना कोई चेकिंग का सिस्टम बनाना चाहिए कि कहीं रूल्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा। तो मुख्यमंत्री जी ने इसमें संज्ञान लिया है।